अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, जैसे कि पिछले पार्ट में आपने ओप्पो 3s का फर्मवेयर डंप करने का तरीका सीखा था। ये डंप फर्मवेयर हमारे पास ऑलरेडी जो है पड़ा हुआ है डेस्कटॉप में। ये देखें, ये वो सॉफ्टवेयर है जो हमने फ़ोन से डंप किया था। ठीक है, पिछले पार्ट में अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर लें। तो अब देखें, हम इसकी फ्लैशिंग करेंगे आज इस थर्ड पार्ट में, और इसके लिए हमने इंटरनेट से इसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया हुआ है। तो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर देखें, ये कंप्रेस फोल्डर में ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है 4 पॉइंट समथिंग GB का है। इसको आपने राइट क्लिक करके डीकम्प्रेस कर लेना है, यानी अनजिप कर लेना है। जब आप इसको अनजिप कर लेंगे 7-zip के ज़रिए, तो ये देखें, ये इसका फ़ोल्डर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, और इसके अंदर फिर मज़ीद मल्टीपल फ़ोल्डर्स भी होंगे। यहाँ से आपने फर्मवेयर फ़ोल्डर को ओपन करना है, और ओपन करेंगे तो ये इसका कम्प्लीटली फर्मवेयर पड़ा हुआ है। अब ये फर्मवेयर आपने लोड कैसे करना है, फ़ोन को कैसे देना है, फ्लैश कैसे करना है, तो इसके लिए हम अनलॉक टूल पे आते हैं, और उसी तरीके से आपने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टैब पे आना है। यहाँ से आके ब्रांड और मॉडल चूज़ करना है। ब्रांड ओप्पो रहेगा, मॉडल A3s रहेगा, और ये जो ओपन बटन नीचे नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके आपने वो लोकेशन चूज़ करनी जहाँ पे आपने नेट का सॉफ्टवेयर डीकम्प्रेस करके रखा है। तो कंप्रेस फोल्डर में आते हैं, और ये डीकम्प्रेस फोल्डर है। यहाँ से फर्मवेयर फोल्डर जो है, ये फर्मवेयर फोल्डर। इसके बाद आपने लोड दबा देना है। लोड के बाद किसी ऑप्शन को आपने छेड़ना नहीं है, इसमें मल्टीपल फाइलें नज़र आ सकती हैं। सिंपली हम सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से फ़ोन को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ़ोन हमारे पास देखें इस वक्त ऑन है, और चेक करने के लिए कि फ्लैशिंग के बाद लॉक खुल जाता है या नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, सेटिंग पे जाके वक्ती तौर पे इसको पिन पैटर्न या पासवर्ड को सिक्योरिटी स्क्रीन लॉक लगा देते हैं, और देखते हैं फ्लैशिंग के बाद ये ओपन हो जाता है या नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मैं 11 22 33 स्क्रीन लॉक लगाने लगा हूँ। वंस अगेन 11 22 33, और इसके बाद कैंसिल करके हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, स्क्रीन लॉक लग चुका है फ़ोन पे। अब हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं, और स्विच ऑफ करने के बाद किस तरीके से फिर इसको ऑपरेट करना है, अच्छे तरीके से देखिएगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो इसमें देखें जी, फ़ोन को रिकवरी मोड पे लाते हैं, वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करके। वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करके जब हम इसको रिकवरी मोड पे लाएंगे, तो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, और डाटा केबल हम पहले ही कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन के साथ। लैंग्वेज सिलेक्शन में आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट इसको EDL मोड पे कैसे लाना है देख लें। ये देखें, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया, वर्जन के ऊपर 2-3 दफ़ा आप टच करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन जो है तो ओके होगा। ओके पे टच करेंगे तो फ़ोन रीबूट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि 9008 यानी फ़ोन हमारा EDL मोड पे आ चुका। अब हम फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं, और इस फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा, आप सक्सेसफुली तभी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में क्वालकॉम की USB ड्राइवर इंस्टॉल्ड है। ड्राइवर इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, इसकी समझ नहीं है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके आप पहले ड्राइवर इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें। तो ये देख लीजिए, ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड पे रन कर रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है, क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने नज़र आएगा। ठीक है, अगर किसी किस्म का कोई इशू होता है तो उसको भी हम फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्लैशिंग प्रोसेस देख लें, तकरीबन जो है कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद ये देखें, फ्लैशिंग में हमारा 3 मिनट और 37 सेकंड लगे हैं। 7 GB का फर्मवेयर था, और इसके बाद हमारा फ़ोन जो है ऑन हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक ऑन नहीं हो सका। तो चलें देखते हैं जी। QD लोडर 9008 पोर्ट पे फ़ोन खड़ा है, हालांकि फ़ोन को ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो हम इसको मैनुअली अब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रख के ऑन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऑन हो जाता है तो ठीक है, डाटा केबल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है फ़ोन के साथ, और नहीं ऑन होता तो फोर्सली फिर हम वॉल्यूम अप डाउन पावर तीनों बटन को होल्ड करेंगे। तीनों बटन को होल्ड करके देखते हैं, अगर अब ऑन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर क्या करना है देख लेते हैं जी। फ़िलहाल हमारा फ़ोन डेड हो चुका है। ठीक है, फ्लैशिंग के बाद फ़ोन हमारा डेड हो चुका है। तो एक दफ़ा फिर से हम डाटा केबल फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये देखें, QD लोडर 9008 पोर्ट पे ये खुद ब खुद आ गया है, और ये रीबूट का एक बटन होता है अनलॉक टूल में। इस बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं शायद इसके ज़रिए फ़ोन रीबूट हो जाए। नहीं होता तो आप यहाँ से ADB मोड पर आएंगे, और यहाँ से रीबूट के लिए नॉर्मल करेंगे, या फिर रीबूट में आके EDL पे, तो वैसे ऑलरेडी हुआ है, बट अभी तक फ़ोन हमारा कोई रिस्पांस नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं, मैनुअली फिर तीनों बटन होल्ड रखते हैं, होल्ड रख के इसको ऑन एक दफ़ा रीस्टार्ट कराने की कोशिश करते हैं। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो देखते हैं फिर किस तरीके से है। तो ये देखें, रीबूट में जाकर हम रीबूट टू EDL करते हैं, फिर भी फ़ोन नहीं ऑन होता, फिर हम मैनुअली तीनों बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। तो फ़िलहाल हमारा फ़ोन रीस्टार्ट भी नहीं हो पा रहा है, यानी ऑन ही नहीं हो पा रहा।
तो अब हमने किस तरीके से इसको हैंडल करना है, तो इसके लिए देखें हम अगर फैक्ट्री रीसेट की कमांड दे दें, यहाँ से नीचे बटन बना होता है, तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद फ़ोन एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा और उसके बाद देखते हैं आगे चलता है या नहीं चलता। तो ये देखें ये फैक्ट्री रीसेट की कमांड इसने ले ली है, यानी हार्ड रीसेट फ़ोन हो रहा है इरेजिंग FRP, लेकिन साथ ही ये आपको एरर दे रहा है इनवैलिड हेडर, ठीक है, मैजिक यानी रीबूटिंग ओके लिखा हुआ आ गया, लेकिन अभी भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो सका। ठीक है, फिर हम एक दफ़ा फोर्सली ट्राई करते हैं तीनों बटन को प्रेस करके कि शायद हमारा फ़ोन ऑन हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर हमने अगला स्टेप क्या उठाना है। तो ये देख लें मैंने तीनों बटन होल्ड रखा हुआ है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया कि ओपन बटन पे क्लिक करते हैं और वो फर्मवेयर देते हैं जो हमने डंप किया था। ठीक है, ये वो वाला सॉफ्टवेयर जो हमने लास्ट फ़ोन से रीड किया था, इसके ज़रिए ये फर्मवेयर हमने दे दिया है। अब हम फाइनली फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर से फ्लैश होकर हमारा फ़ोन वापस ऑन हो जाता है या नहीं। अगर हो जाता है तो वेल डन, और नहीं होता तो भी आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो चलें जी, ये फ्लैशिंग का प्रोसेस जो है फ्लैश बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है और फ्लैशिंग प्रोसेस भी तकरीबन जो है स्टार्ट हो चुका है जी। ठीक है, तो इस पे फिर टाइम लगेगा। मैं एक दफ़ा फिर से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे रन कर रहा हूँ ताकि ये फ्लैशिंग प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि मैं डंपिंग की वीडियो क्यों लगाता हूँ, फ़ोन का फर्मवेयर डंप करना क्यों ज़रूरी होता है। इस किस्म के केसेस बन जाते हैं तो इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई मसला नहीं। ये देखें जी, रीबूटिंग ओके, और अब जो है फ़ोन हमारा, और यहाँ पे ये देख लें ऑन होके चार्जिंग मोड इसने शो कर दिया। ठीक है, तो अब ये तो जान छूट गई कि जो डेड था डेड से अब वापस ज़िंदा हो चुका है। तो चार्जिंग मोड पे फ़ोन आ चुका है और चार्जिंग भी इसने शो कर दी। अब हम इसको ऑन करवाने की कोशिश करते हैं, सिंपली पावर ऑन दबाते हैं तो फ़ोन हमारा ओप्पो लोगो पे आ गया है। अब हो सकता है फ़ोन ऑन होने में टाइम लगाए, तो वीडियो में फ़ास्ट फॉरवर्ड पे कर दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये ऑन होके आगे होम स्क्रीन तक निकले। ठीक है, इसके बाद अगर नॉर्मली ऑन हो जाता है तो ठीक है। अगर और किसी किस्म का कोई इशू आता है, हमने इसके IMEI का भी अब ख्याल रखना है कहीं वो भी डैमेज ना हो गया। ये देखें ये फ़ोन ऑन होके आ गया, लेकिन साथ ही ये बता रहा है कि आपका जो फ्लैश या eMMC है वो डैमेज हो गया है। तो आप एक दफ़ा जो है फिर से फ़ोन को जो पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। यानी ये कह रहा है कि एक दफ़ा फ्लैश करें, आपका जो eMMC है उसमें सॉफ्टवेयर पैकेज डैमेज हो चुका है। तो कोई मसला नहीं, हम ऐसा करते हैं कि फ़ोन को ऑफ़ कराते हैं और रिकवरी मोड पे ले जाकर एक दफ़ा इसको वाइप डाटा कराने की कोशिश करते हैं। अगर वाइप डाटा होकर ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर नेट से कोई और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके, वैसे नेट की ज़रूरत तो नहीं है, इसी सॉफ्टवेयर से हो जाना चाहिए था। बट चलें देखते हैं जी। वॉल्यूम पावर इसको ऑफ़ कर दिया मैंने, और अब हम इसको वॉल्यूम डाउन एंड पावर की होल्ड करके रिकवरी मोड पे लेके चलते हैं और वहाँ से इसको वाइप डाटा करके देखते हैं। ठीक है, फ़ोन चार्जिंग पे आ गया, डाटा केबल मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है। वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को लॉन्ग प्रेस रखते हैं। लॉन्ग प्रेस रखने के बाद जो है देखते हैं जी क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये आ गया फ़ोन रिकवरी मोड पे। इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से वाइप डाटा करते हैं। तो वाइप डाटा करने से अब इसने कोई लॉक नहीं मांगा और ये वाइप डाटा और ये ओके, ये हमारा फ़ोन फॉर्मेट होने लगा है। ठीक है जी, फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो है वेट करते हैं, इसने फिर से एक दफ़ा ऑन होने में टाइम लगाना है। तो मेरी वीडियो में फिर से फास्ट फॉरवर्ड पे थोड़ा सा चला दे रहा हूँ और इसके बाद देखते हैं कि ये जनरल सेटिंग की तरफ आ जाता है या नहीं। तो चलें जी, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फास्ट फॉरवर्ड की वजह से 30 सेकंड्स में कोशिश करते हैं कि ये फ़ोन ऑन हो जाए, अदरवाइज़ 4, 5, 6 मिनट यहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ओप्पो लोगो पे अभी तक हमारा फ़ोन स्टक है और ये आ गया जी, जनरल सेटिंग्स आ गए। इसका मतलब है फ़ोन हमारा वापस ऑन होके प्रॉपर होके हो चुका है। अब बस जनरल सेटिंग करेंगे और आप होम स्क्रीन तक आ सकते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।